9 साला हानिया को 5 गोलियां लगी, जिस्म पर मजमूई तौर पर 11 जख्मों की तस्दीक। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाँ बहक बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। 1 से ज्यादा फायर आर्म इंजरीज, पोलिट्रामा और शदीद खून का बहना मौत की वजह करार। रिपोर्ट में दाएं जानिब सीने की दीवार को नुकसान पहुंचने का जिक्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दाएं फेफड़े को नुकसान और हेमोथोरैक्स पाया गया। छोटी और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा, जिगर भी जख्मी हुआ। जिस्म से धाती ज़रात बरामद करके पुलिस के हवाले किए गए। तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से ताहाल मौसूल नहीं हुई। अमरीका ईरान एतमाद साजी की जानिब बड़ी पेशरफ। जुमे को अमन डील पर दस्तखत से पहले ही अमरीका ने ईरान की समंदरी नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर भी अमरीका बहरी नाकाबंदी के दायरे से निकल गया। तेल बरदार जहाजों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर ने तस्दीक कर दी। 2 माह से अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाह की तरफ आने जाने वाले जहाजों को रोक रही थी। ईरान मुआहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। नया मुआहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ओबामा का ईरान मुआहदा मशरक़ वस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा का मुआहदा न्यूक्लियर हथियार के हुसूल का सबब बन सकता था। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। स्विस वजारत खारजा का कहना है तकरीब जनीवा के बजाय बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में होगी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। उधर ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका ईरान मुआहदे पर गुफ्तगू। ईरान मुआहदे पर दस्तखत से कबल अमरीका और इसराइल में इख्तिलाफात। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के रवैये पर नाराज। अमरीका का इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। मुआहदे तक रसाई की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मुफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दिया। अमरीका ईरान डील के बाद खाम तेल की कीमतों में गिरावट जारी। WTI $76 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल 78 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबन में 7% कमी $72 की सतह पर मौजूद। आज़ाद कश्मीर के सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की अहम बैठक। इजलास में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के क़यादत भी शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ सियासी और इंतजामी उमूर पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर भी गौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर खारजा हिमेश फाल्कन्स की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी नायब वज़ीर खारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। मौजूदा बजट मस्बत और तरक्की और खुशहाली का बजट है। आवाम के लिए गुंजाइश हुई नहीं बल्कि पैदा की गई है। गुंजाइश पैदा करके तनख्वाहदारों का टैक्स कम किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। बोले हुकूमत ने FBR में सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा सनतकारों और तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर मबनी बजट दिया गया। BISP की रकम 838 अरब रुपए कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज सूबाई बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का इम्कान।
सिंध काबीना ने नए माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया। गुर्बत के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत खुसूसी इकदाम कर रही है। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना अमीर शुएब नौशरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं ग्राउंड पर लगा हुआ नजर आ रहा है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे इसी स्पीड से जारी रखेगा। इलेक्ट्रिक बसों का जाल पंजाब की 147 तहसीलों तक फैलाया जाएगा। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई की फ्यूल माहाना एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर। CPPA की दरख्वास्त पर 30 जून को समाअत होगी। मुल्क में आज से मुहर्रम उल हराम का आगाज। पंजाब भर में यौम आशूर तक दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिर्फ मंजूर शुदा जुलूस और मजालिस का इनेकाद होगा। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना का कहना है मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए जाएंगे। दुनिया को तसादुम नहीं मुफाहमत, इंसाफ और अमन की जरूरत है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है मुआहदा जंग के खात्मे का सबब बनेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम ही मसाइल के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप की 80वीं सालगिरह पर हमले का मंसूबा नाकाम। FBI का 5 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर ड्रोन से भगदड़ मचाना चाहते थे। व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार से मुलाकात। आलमी तंजीम के काम और किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शाहिद आफरीदी की खिदमत को सराहा। फलाही सरगर्मियों को भी खिराज तहसीन पेश। शाहिद आफरीदी के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजायर के खिलाफ शानदार हैट्रिक। अर्जेंटाइन ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले उर्दन का ऑस्ट्रिया से मुकाबला 1-1 से बराबर। फ्रांस ने सेनेगल को सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी। फ्रांस की जानिब से 2 गोल एम्बापे और 1 बार कॉला ने किया। नॉर्वे ने इराक को 4-1 से शिकस्त दे दी। अलजायर के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी ने कई रिकॉर्ड्स बना डाले। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। मेसी ने 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक की। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में 27 मैचों में 16 गोल करने में भी कामयाब। जर्मनी के मैरिस क्लॉस ने सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज की आज 6ठी बरसी। PTV के शो नीलाम घर को शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रेडियो और फिल्मों में बेमिसाल काम किया।
तो यकीन भी नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। मैंने भी नहीं सोचा। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं। वैसे यहाँ ज्यादातर बाहर के लोग हैं ना। तुमने कुछ किया है क्या? यूँ समझो अपने सर पर कफन बांध लिया। आप बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है बाबा, आज मुझे पता चल गया। आपने बताया नहीं कि कहाँ आना है? हाँ, वो अचानक मुझे दुबई आना पड़ा, एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। यही सुन के मेरा कोई आया। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम तो इतनी बहादुरी से लड़ रहे थे। और साइबर क्राइम्स और डिजिटल ब्लैकमेलिंग की कहानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार ड्रामा भंवर नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। ड्रामा देखिए हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।